केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। बेसिक पे पेंशन में मर्ज नहीं होगा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत। पहले की तरह ही होता रहेगा डीए और डीआर का भुगतान। 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को इससे राहत मिलेगी। तो लोकसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसका ऐलान किया है। तो देश के करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर है। पिछले कुछ महीनों से चर्चा थी कि 8वें वेतन आयोग में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। कयास लगाए जा रहे थे कि बेसिक पे और डीए को मर्ज कर दिया जाएगा। पेंशन भोगियों को भी यह चिंता सता रही थी कि उनकी महंगाई राहत को मूल पेंशन में मिला दिया जाएगा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने साफ किया है कि पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में महंगाई राहत को मर्ज करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी जैसे कर्मचारियों का डीए मर्ज नहीं होगा, वैसे ही पेंशनर्स का डीआर भी मर्ज नहीं किया जाएगा। लोकसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की मौजूदा व्यवस्था भविष्य में भी जारी रहेगी। सरकार इसे खत्म नहीं करने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन के साथ डीए और पेंशन भोगियों को पेंशन के साथ डीआर का भुगतान पहले की तरह अलग से ही मिलता रहेगा। सरकार की यह घोषणा उन लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है जिन्हें नियमों में बदलाव के बाद सैलरी और पेंशन को लेकर चिंता सता रही थी। केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी और अब आयोग का गठन भी कर दिया गया है। 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 2025 में खत्म हो रहा है। ऐसी संभावना है कि 1 जनवरी 2026 से नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू हो सकता है। हालांकि आयोग की सिफारिशें आने और उन्हें लागू करने में थोड़ा अतिरिक्त समय लग सकता है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह बड़ी राहत है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। बेसिक पे पेंशन में मर्ज नहीं होगा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत। पहले की तरह ही होता रहेगा डीए और डीआर का भुगतान। तो 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को इससे राहत मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर की दर 55% है। अक्टूबर महीने में दिवाली से पहले सरकार ने 3% की बढ़ोतरी की थी। 10 साल का होता है वेतन आयोग का कार्यकाल। तो 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल अब पूरा हो रहा है। तो बता दें कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन किया। चर्चा के लिए हमारे साथ अमोद कुमार सक्सेना जी, प्रांत अध्यक्ष पेंशनर्स एसोसिएशन। सर, आपका बहुत स्वागत है। अमोद कुमार जी, देखिए ये जो राहत दी जा रही है डीए और डीआर को लेकर पहले कयास लगाए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि इसको मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन अब साफ कर दिया है केंद्र सरकार ने जो राहत मिलती थी उसी तरह से दी जाएगी। हाँ, अभी फिलहाल तो यही सुनने और देखने में भी आ रहा है कि जो वित्त विधेयक 2025 केंद्र सरकार ने पारित किया है वो सीसीएस नियम पेंशन नियम 2021 के नियम 37 में बदलाव किया गया है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी गलत काम के कारण बर्खास्त किया जाता है तो उसके रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पेंशन और अन्य लाभ जब्त किए जाएंगे। अभी उसमें भी इन्होंने स्पष्ट किया, मगर अभी एक नई चीज है इसमें कि 7वें पे कमीशन में जो नियम बना था कि 50% से ऊपर महंगाई भत्ता होने पर उसे मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा। तो अभी इस संबंध में लोकसभा में प्रश्नकाल में वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि इससे हम मर्ज नहीं कर रहे हैं। तो एक सरकारी कर्मचारियों को इससे बड़ा नुकसान होने संभव है। हम चाहते हैं सरकार 50% जो डीए है वो मूल वेतन अथवा मूल पेंशन में मर्ज कर दे, ताकि हम लोगों को जो राहत या भत्ते मिलने वाले हैं उसमें हमको लाभ मिल सके। तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अगर मर्ज करते तब ज्यादा फायदा होता, तब ज्यादा राहत मिलती, या फिर ये जो फैसला लिया गया इससे ज्यादा फायदा है? अभी 50% मर्ज करने से तुरंत लाभ मिलता। अभी 8वां पे कमीशन जब भी रिपोर्ट देगा, एक्चुअल क्या है कि इसको बहुत देरी से अधिसूचित किया गया है। 1 जनवरी 26 से इसको लागू किया जाना है। ये बात अलग है कि गवर्नमेंट 1 जनवरी 26 से ही लागू करेगी, मगर इसके परिणामी लाभ हम लोगों को लगभग 2 साल बाद मिलेंगे। लेकिन कर्मचारियों की ओर से अक्सर कहा जाता रहा है कि इसको मर्ज ना किया जाए, क्योंकि उनकी अगर इसको मर्ज कर दिया जाएगा तो मूल वेतन में शामिल हो जाएगी। इससे उनको जो है वो आर्थिक नुकसान हो सकता है। सर, नुकसान इसलिए नहीं होगा कि 50% मर्ज करने के बाद यदि मान लीजिए हमारा 100 रुपए मूल वेतन है और 50 रुपए में मर्ज कर दिया जाता तो हमें 150 रुपए पे महंगाई भत्ता मिलेगा। अभी हमें 100 रुपए पे मिल रहा है। जो महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति हो रही है,
तो उसमें हम लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। तो फिर इस पर अब कर्मचारी संगठनों का क्या रुख होगा? सर रुख तो अब कुछ नहीं, जो शासन का निर्णय है या शासन जो करना चाहती है उसके आगे तो हम लोग को कोई निर्णय या कार्रवाई रोकने के उसमें नहीं है। हमें तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार स्वविवेक से इसमें फैसला ले जो हम लोगों के हित में हो। बिल्कुल, यानी कि सरकार जो फैसला ले वो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हित में है। बाकी आप सभी प्रकार के फैसलों का जो किए जा रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। जी जी सर। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।